All right. In fact, right now, let me just go across to my colleague Himanshu, who's joining us. He has Union Minister Smriti Irani with him to get a sense of how the government, in fact, is preparing for the day. What is the thought process as far as this entire Bharat Bandh is concerned? Over to you, Himanshu. हमारे साथ है बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। स्मृति जी, आज भारत बंद है, किसान आंदोलन है, लेकिन बहुत सी विपक्षी पार्टियां, कांग्रेस समेत सभी विपक्षी पार्टियों ने जो है इस भारत बंद को जो है वो समर्थन दे दिया। विपक्षी पार्टियां चाहती हैं कि भारत प्रगति के पथ पर जो अग्रसर है, भारत की वो प्रगति पर कहीं ना कहीं अंकुश लगे। विपक्ष चाहती है कि कोलाहल हो, विपक्ष चाहती है कि उनका दोगलापन किसी के सामने ना आए। और हिमांशु जी, मैं जब दोगलेपन की बात करती हूँ तो विपक्ष ने जब ये बिल प्रस्तुत हुआ था देश की संसद में, तब जोर जोर से ये भ्रम फैलाया था कि एमएसपी का ऑपरेशन बंद हो जाएगा देश में। इस बिल के आने के बाद 5 दिसंबर तक हमारे देश में लगभग 33 लाख किसानों से धान की खरीदारी की गई। 60,000 करोड़ से ज़्यादा रुपया सीधा किसान को 5 दिसंबर तक सिर्फ धान की एमएसपी ऑपरेशन में उनके बैंक के खाते में जमा कराया गया। और आप ये जानकर अचंभित होंगे कि 60% जो लाभार्थी हैं इस पर्टिकुलर एमएसपी ऑपरेशन में, जिसमें मैं सिर्फ धान का इस वक्त उल्लेख कर रही हूँ, वो 60% लाभार्थी पंजाब से हैं। साथ ही विपक्ष ने ये जोर जोर से ऐलान किया था कि मंडियां बंद हो जाएंगी। और आज वस्तुस्थिति ये है कि एक भी मंडी भारत सरकार ने देश भर में बंद नहीं की। और हिमांशु जी, जब मैं दोगलेपन की बात करती हूँ, यही विपक्ष जब सत्ता में था तो पूरे विपक्ष ने मिलकर साल 2009 से लेकर साल 2014 तक मात्र 3 लाख करोड़ का एमएसपी ऑपरेशन में किसान तक पैसा पहुंचाने का काम किया। भारत सरकार ने बीजेपी की सरकार में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में साल 2014 से लेकर अब तक 8 लाख करोड़ से ज़्यादा पैसा किसान को सिर्फ एमएसपी के ऑपरेशन के माध्यम से मुहैया कराया। जोर जोर से विपक्ष ने डंका बजाया कि किसान को राहत नहीं मिलेगी। और मैं आज चाहती हूँ कि आपके चैनल पर धुले महाराष्ट्र का एक किसान है जो इस बिल के आने से पहले दर दर भटक रहा था, क्योंकि उसके मक्के की खरीदारी के लिए 3 लाख रुपए का पेमेंट पेंडिंग था। जैसे ही ये बिल संसद में पारित हुआ, धुले महाराष्ट्र के इस किसान ने इस बिल का सहारा लेकर अपने वहाँ पर स्थानीय इकाई में एसडीएम के यहाँ पर शिकायत दर्ज की और इस बिल के आधार पर उसको उसकी पेमेंट हुई। क्योंकि पहले किसान दर दर भटकता था अपनी पेमेंट के लिए। इस बिल के आने के बाद इस कानून को बनाया गया नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कि किसान से अगर खरीदारी होगी तो आपको 3 दिन में उसका भुगतान करना पड़ेगा, अथवा उस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई होगी जो किसान को उसका अधिकार से वंचित रखता है। अब धुले महाराष्ट्र में तो भाजपा की सरकार नहीं है, लेकिन विपक्ष तो ये कह रहा है कि भारत बंद है, लेकिन आज भारत बंद का इफेक्ट जो है, जो हमारे आज तक चैनल पे जो फीडबैक आ रहा है उसके अनुसार बहुत कम दिखाई दे रहा है। जागृत राष्ट्र जो चाहता है कि राष्ट्र प्रगति करे, वो जागृत राष्ट्र, चाहे वो मन की बात हो या संसद की गतिविधि हो या आपके चैनल में जितनी भी चर्चाएं हों, उसको देखकर भली भांति समझता है कि इस बिल के आने से कृषि क्षेत्र में किस प्रकार का परिवर्तन और किस प्रकार की प्रगति संभव है। देश की जनता प्रगति चाहती है, विपक्ष चाहता है कि देश की प्रगति ठप हो जाए। तो मैं आज आभार व्यक्त करती हूँ हर उस नागरिक का जिसने बाहर आकर ये कहा कि भारत की प्रगति कभी बंद नहीं हो सकती। हाँ, विपक्ष की कुनीतियों पर निश्चित रूप से लगाम लगी है। लेकिन राहुल गांधी हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण ढंग से भारत बंद का समर्थन करेगी कांग्रेस, और जब तक ये तीनों बिल वापस नहीं कर लेती सरकार, तब तक हम किसानों के साथ। देखिए, राहुल गांधी इस बिल को लेकर कितने सीरियस थे वो इस बात से पता चलता है कि वो संसद से ही गायब थे। जिस व्यक्ति को किसान का महत्व पता था, जिस व्यक्ति को इस बात की इच्छा थी कि किसान और कृषि क्षेत्र प्रगति करे, वो उस दिन संसद में मौजूद था। राहुल गांधी पोस्ट फैक्टो बहुत कुछ बोलते हैं, और राहुल गांधी ने ही 27 दिसंबर 2013 में बढ़ चढ़कर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। मैं चाहती हूं कि आज तक के दर्शक को आप वो प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाएं जिसमें उन्होंने कहा था कि एपीएमसी के में से आप सब्जी और फल लिस्ट कर दीजिए। राहुल गांधी के नेतृत्व में ही 2019 में एक मैनिफेस्टो बनाया कांग्रेस पार्टी ने और कहा एपीएमसी के कानून को हम हटा देंगे। शायद वो अपनी कही बात को ही याद नहीं रखते हैं, लेकिन भारत सरकार ने ये कहा कि एपीएमसी के कानून को हम हाथ नहीं लगा रहे हैं,
हम चाहते हैं कि अंतर्राज्यीय जो किसान के लिए व्यवस्था है वो और सशक्त हो। तो राहुल गांधी से पूछिए कि उन्होंने 2013 में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से या 2019 में क्यों बार बार कहा कि एपीएमसी की व्यवस्था को वो ठप करना चाहते हैं। भारत सरकार ने तो ऐसा किया नहीं नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। आप कह रहे हैं कि भारत बंद पर जो है विपक्षी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, किसानों के कंधे पे रख के बंदूक चलाना चाहते हैं। राजनीति राहुल गांधी की बंद पड़ी है, भारत चल रहा है जी। लेकिन अन्य विपक्षी दल भी हैं स्मृति जी। अन्य विपक्षी दलों में से आप दिल्ली का ही उदाहरण ले दीजिए। नोटिफिकेशन नहीं किया था क्या उन्होंने किसान कानून का? 20 नवंबर को कर दिया। बिल्कुल किया था। शरद पवार जी ने, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो या शीला दीक्षित हो, उनको चिट्ठी लिखकर नहीं कहा था क्या यूपीए के कार्यकाल में कि हमें एपीएमसी के एक्ट में सुधार लाना है, हमें लिबरलाइज करना है एग्रीकल्चर इकोनॉमी को? तो ये दोगलापन क्यों, ये दो स्वर क्यों? और मैं दोबारा आपको याद दिलाती हूँ, धुले महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार नहीं है, वहां के एक असहाय किसान ने, जहां पर शरद पवार जी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना की सरकार है, उसने इस कृषि बिल का सहारा लेकर अपना भुगतान अपने लिए सुनिश्चित कराया। तो क्यों विपक्षी दल चाहते हैं कि किसान दर बदर की ठोकरें खाता रहे? क्यों वो नहीं चाहते कि इन कानूनी प्रावधानों के माध्यम से वो बुलंद हो, वो सशक्त हो? जी, ये थी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, जिनका ये कहना है कि विपक्ष जो है वो राजनीति कर रहा है। जब वो सत्ता में थे तब वो इन्हीं कानूनों के पक्षधर थे। कैमरामैन संजय चौधरी के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। अब मुझे अगर आप कैमरे पे दे दें तो ठीक है। All right, so that was Union Minister Smriti Irani, in fact, hitting out at the opposition, coming up with examples that the farmers are benefiting. It's only the opposition which is trying to do politics as far as this entire farmers bill is concerned. 19 opposition parties, she was in fact entirely focused on Rahul Gandhi, have extended support as far as this Bharat Bandh is concerned. And while the union minister was reminding us of what Rahul Gandhi and the Congress party has said, she possibly also forgot to remind the viewers that in 2013, when Mr. Narendra Modi was the chief minister of Gujarat, he had at that point of time, as the head of a consumer affairs committee, had also written to Manmohan Singh, the prime minister, asking him to legalize MSP, something that the prime minister at that point of time, when he was the chief minister, had supported, which is one of the main demands as far as the farmers are concerned. Hello everyone, this is Rahul Kamal here. Hope you enjoyed this video. For the latest news and analysis, like and subscribe the India Today YouTube channel, and don't forget to press the bell icon to stay updated.